सुनते हो चट्टू जी, बारिश का मौसम शुरू हो गया है। हमें अपना घोंसला ठीक करना होगा और अनाज भी तो जमा करना है। हाँ मोना, इस बार देखना, मैं अपना घोंसला बांस की लकड़ियों से बनाऊंगा और घास फूस से उसकी छत भी बनाऊंगा। इससे हमारी छत से बारिश का पानी अंदर नहीं आएगा। हाँ, ये बहुत अच्छा प्लान है आपका, लेकिन आप ये सब अकेले कैसे करोगे? अगर मैं पेट से ना होती तो आपकी मदद जरूर करती। तुम चिंता मत करो मोना, मैं घोंसला बनाने के लिए किसी से भी मदद मांग लूंगा। तुम बस अपना और हमारे होने वाले बच्चों का ध्यान रखो। क्यों ना आप हमारा घोंसला बनाने के लिए अपने निकम्मे भाई श्यामू की मदद ले लें। हाँ, तुमने सही कहा मोना, वह वैसे भी बहुत अच्छा और मजबूत घोंसला बनाता है। उसके जैसे घोंसला जंगल में और कोई भी पंछी नहीं बना सकता। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। चट्टू अपने घर से निकल पड़ता है। थोड़ी दूर आने पर चट्टू को श्यामू एक पेड़ पर आराम से घोड़े बेचकर सोता हुआ दिखाई पड़ता है। चट्टू उसके पास चला जाता है और श्यामू को आवाज लगाता है। श्यामू, अरे ओ श्यामू, उठ भी जाओ मेरे भाई, दोपहर के 1 बजे हैं, अब तुम उठ भी जाओ। अरे कौन है जो सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रहा है? अरे सुबह के बच्चे, अपनी आंखों से पंख हटाकर देखो, दोपहर के 1 बजे हैं और सूरज सिर पर आ चुका है। मैं हूँ तेरा भाई चट्टू भैया। अरे चट्टू भैया, आप यहाँ? कुछ काम था क्या आपको मुझसे? हाँ भाई, बारिश का मौसम शुरू हो गया है। जंगल में सारे पंछी अपना अपना घोंसला पक्का कर रहे हैं। मुझे भी अपना घोंसला बांस की लकड़ियों से बनाकर पक्का करना है, लेकिन ये सब मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ। अगर तेरी भाभी पेट से ना होती तो वो मेरी घोंसला बनाने में मदद जरूर करती, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। चलो तुम घोंसला बनाने में मेरी मदद करो। हाँ ठीक है, मैं ये सिर्फ आपके लिए और मेरे होने वाले भतीजों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मोना भाभी मुझसे अच्छे से बात नहीं करती है। अरे ठीक है बाबा, अब तुम चलो, हमें बहुत काम है। चट्टू और श्यामू घोंसला बनाने का सामान लेने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर खोज करने के बाद उन्हें एक जगह पर कुछ बांस की लकड़ियां और घास फूस मिल जाता है। दोनों मिलकर बांस और घास फूस के गट्ठर बांध लेते हैं और वापस चट्टू के घर की तरफ चल देते हैं। 3 दिन लगातार मेहनत करने के बाद चट्टू और श्यामू दोनों ने मिलकर बांस और घास फूस की मदद से बहुत ही अच्छा और पक्का घर बना लिया। अरे वाह देवर जी, चट्टू जी सही ही कहते हैं, घोंसले बनाने में आपसे कोई जीत नहीं सकता। आप दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छा घोंसला बनाया है। श्यामू मोना से कुछ नहीं कहता है। चट्टू भैया, अब मैं अपने घर जाता हूँ। श्यामू वहां से जाने ही वाला था कि पिंकी मौसी वहां पर आ जाती है। अरे वाह चट्टू, इस बार तो तूने बहुत ही बढ़िया घोंसला बनाया है। और ये निकम्मा यहाँ क्या कर रहा है? क्यों रे श्यामू, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुझे कोई काम वाम है कि नहीं? बस दिन भर एक जगह पर डला रहता है, आलसी कहीं का। अरे पिंकी मौसी, आप क्यों बेवजह उसे सुना रही हो? ये घोंसला मैंने श्यामू की मदद लेकर ही बनाया है। अगर वो मेरी मदद ना करता तो मैं इतना अच्छा और पक्का घोंसला कभी बना नहीं पाता। पिंकी मौसी मन ही मन में सोचती है, अरे रे, ये मैंने क्या बोल दिया? मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। मेरा भी घोंसला कमजोर हो गया है।
मुझे भी श्यामू से अपना घोंसला बनवाना है। किसी भी तरह श्यामू को मनाना पड़ेगा। अरे पिंकी मौसी, क्या हुआ? आप क्या सोच रही हो? तभी मैं सोचूं, तुम ये घोंसला अकेले नहीं बना सकते हो। श्यामू निकम्मा जरूर है, लेकिन जब वह अपना मन किसी काम में लगाता है तो उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ता है। अरे मेरे लाडले श्यामू, अभी अभी जो मैंने तुमसे कहा उसे तुम भूल जाओ। आखिर मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानते हैं बेटा। कोई बात नहीं मौसी। अच्छा तो चट्टू भैया, अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, मैं भी चलती हूँ। मुझे भी अपना घोंसला पक्का करना है। चट्टू, तू तो बड़ा ही नसीब वाला है जो तेरे पास श्यामू जैसा होशियार भाई है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मुझे तो अकेले ही मेरा घोंसला ठीक करना होगा। अरे मौसी, आप क्यों उदास हो रही हो? श्यामू है ना, वो आपकी घोंसला बनाने में जरूर मदद करेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर आप घोंसला बनाने के बदले मुझे कुछ अनाज दे दो तो मैं आपका भी घोंसला बना दूंगा। ऐसे एक दो इमोशनल और मीठी मीठी बातें करके पिंकी मौसी श्यामू को घोंसला बनाने के लिए तैयार कर ही लेती है। अगले ही दिन से श्यामू पिंकी मौसी का घोंसला बनाने में लग जाता है। देर रात तक मेहनत करने के बाद पिंकी मौसी का घर बनकर तैयार हो जाता है। मौसी, आपका घर बनकर तैयार हो गया है। अब आप मुझे मेरी मेहनत का अनाज दे दो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मेरे प्यारे श्यामू, अभी तो घर में बिल्कुल भी अनाज नहीं है और रात भी बहुत हो गई है। तू एक काम कर, अभी घर जा। मैं सुबह अनाज लेने जाऊंगी और खुद तेरे घर पर आकर तुझे अनाज देकर जाऊंगी। ठीक है मौसी, मैं चलता हूँ। श्यामू मौसी के घर से निकलकर अपने घर आ जाता है और घर में बचा अनाज खाकर सो जाता है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सोनी और भोलू श्यामू के पास आ जाते हैं। श्यामू भैया, ओ श्यामू भैया, उठ जाइए। श्यामू नींद से जाग जाता है। अरे सुबह सुबह आप दोनों यहाँ कैसे? सुना है आप अनाज के बदले पक्षियों को घोंसला बनाकर दे रहे हैं। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। क्या आप हमें भी हमारे घर बनाकर दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप दोनों मुझे घर बनाने के बदले एक एक अनाज की बोरियां दे देना। हाँ ठीक है। श्यामू अनाज के बदले सोनी और भोलू को घोंसले बनाकर दे देता है। श्यामू अपने घोंसले में आराम कर रहा था। तभी रेडियो पर जंगल में भारी बारिश होने की खबर आती है। नमस्कार, प्रस्तुत है समाचार संध्या। सुनो जंगलवासियों, अभी अभी आई हुई खबरों के अनुसार आज शाम को जंगल में बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। तो सारे पक्षी सतर्क हो जाएं और अपने अपने घरों में ही रहना। अरे बाप रे, दूसरों का घर बनाते बनाते मैं तो अपना घर पक्का करना ही भूल गया। मेरे पास अब समय भी बहुत कम बचा है। अब मुझे भी मेरा घर बनाने के लिए किसी की मदद लेनी होगी। श्यामू सबसे पहले मदद मांगने के लिए चट्टू के घर आ जाता है। वो घर का दरवाजा खटखटाता है। चट्टू दरवाजा खोल देता है। अरे श्यामू, तुम यहाँ कैसे? चट्टू भैया, मेरा भी घोंसला टूट गया है। क्या आप उसे पक्का करने में मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी मोना को बताकर आता हूँ। मोना, मैं श्यामू के साथ उसका घर बनाने के लिए जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की। हमने अभी तक अनाज भी इकट्ठा नहीं किया है। हमें उसकी चिंता करनी चाहिए, ना कि दूसरों के घरों की। जाइए, आप अपने निकम्मे भाई से बोल दीजिए मैं नहीं आ सकता। श्यामू मोना की सारी बातें सुन लेता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। चट्टू ने बाहर आकर देखा
देखा तो श्यामू वहाँ से चला गया था। अरे लगता है श्यामू ने सब सुन लिया। श्यामू वहाँ से निकलकर पिंकी मौसी के घोंसले के पास आ जाता है और उनसे मदद मांगता है। ओए माँ, हाय रे मेरा ये कमर दर्द। श्यामू, मैं तेरी मदद जरूर करती, लेकिन तुझे तो पता है मेरी उम्र हो गई है। अगर मेरा ये कमर दर्द ना होता तो मैं तेरी मदद जरूर करती। ठीक है मौसी, मैं किसी और से मदद मांगता हूँ। और आप जो मुझे अनाज लाकर देने वाली थी वो मुझे दे दीजिए, मुझे भी अनाज जमा करना है। अरे काहे का अनाज? जिन जिन पंछियों ने तुझसे घर बनवाए हैं उन्हें मैंने ही बताया था। मेरी ही वजह से तुझे काम मिला और अनाज भी। अब जा यहाँ से। बेचारा श्यामू, उसने सारे पंछियों की मदद की, लेकिन जब उसे खुद मदद की जरूरत पड़ी तब किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। इस बात से श्यामू बहुत गुस्सा हो जाता है। सिर पर गुस्सा सवार होने की वजह से वह सोनी और भोलू से मदद मांगना भूल जाता है। पंछियों, जरूरत पड़ने पर तुमने मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी तो तुम सब मुकर गए। अब तुम देखो ये श्यामू क्या करता है। बस तुम सब घोंसले से बाहर चले जाओ, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। सुबह हो जाती है। सभी पंछी अनाज लेने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। श्यामू, चट्टू, पिंकी मौसी, सोनी और भोलू के घरों को एक एक करके आग लगा देता है। थोड़ी ही देर में सारे पंछी अनाज लेकर घर वापस आ जाते हैं। देखते हैं तो क्या, उनके घरों में आग लगी होती है। हाय रे, ये क्या हो गया? मेरे घर में ये आग कैसे लगी? अरे चिंटू, मेरे बेटे, अजी हमारा बेटा चिंटू तो अंदर ही था। अरे ये मैंने क्या कर दिया? गुस्से के चक्कर में ये मुझसे क्या हो गया? तभी अचानक आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। घोंसलों में लगी आग बुझ जाती है। चट्टू घोंसले के अंदर जाकर देखता है, लेकिन चिंटू तो वहाँ पर नहीं था। अरे चिंटू तो यहाँ पर नहीं है। तभी चिंटू और सोनू वहाँ आ जाते हैं। अरे चिंटू, मेरे बेटे, तू कहाँ पर चला गया था? माँ, मैं सोनू के साथ बाहर खेलने चला गया था। तभी सोनी भी वहाँ आ जाती है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया, मेरा बेटा ठीक है। श्यामू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह सबके सामने अपनी गलती मान लेता है। साथियों, मुझे माफ कर दो। श्यामू, तुम हमें माफ कर दो। अगर हमने तुम्हारी मदद की होती तो तुम ऐसा कभी नहीं करते। श्यामू एक एक करके फिर से सारे पंछियों के घोंसले बनाने में सबकी मदद करता है और सारे पंछी भी मिलकर श्यामू के लिए एक अच्छा घोंसला बना देते हैं।